क्लास 10 स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। और आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको वाक्य भेद जो हमने आपको पढ़ाए थे वो हमने दो प्रकार के वाक्य भेद हम आपको समझा चुके थे। एक सरल वाक्य है, दूसरा संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि वो सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य उसमें हमने आपको बताया था कुछ समुच्चय बोधकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा आपका मिश्र वाक्य, इसको हम समझते हैं। चलिए मिश्र वाक्य में सबसे पहले तो ये जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों जो किसी व्याधिकरण योजक द्वारा जुड़े हों तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य गौण हो अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। चलिए समझते हैं इसको। जिस वाक्य में ऐसा सेंटेंस जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो, ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक क्या उपवाक्य हो। उपवाक्य मतलब उससे जुड़े हो, एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा उससे क्या उपवाक्य जुड़े हुए हों जो किसी व्याधिकरण योजक द्वारा जुड़े हो। किससे जुड़े हो? व्याधिकरण योजक द्वारा। हम आगे समझाएंगे आपको व्याधिकरण योजक कौन कौन से होते हैं जिनके द्वारा वो जुड़े हुए होते हैं आपस में। तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो। इसमें क्या एक प्रधान उपवाक्य हो, अन्य उस पर आश्रित हो, लेकिन एक क्या प्रधान उपवाक्य हो, उस पर क्या हो, दूसरे उस पर आश्रित हो और अन्य उपवाक्य गौण हो। गौण का मतलब छिपे हुए हो अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहली पहचान तो उसकी यही है कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी जो अन्य होते हैं उस पर आश्रित होते हैं। आश्रित का मतलब उस पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कौन कौन से और किससे आपस में जुड़े हुए होते हैं। व्याधिकरण योजक द्वारा। व्याधिकरण योजक अब कौन कौन से होते हैं चलिए समझते हैं हम इसको। पहला है आपका कुछ हमने यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड में लिख के दिए हुए हैं, आपकी पुस्तकों में भी दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर लिखे मिश्र वाक्य में प्रायः व्याधिकरण योजक युग्म यानी जो सो। कौन कौन से होते? जो सो, जो वह, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, यदि तो, वही जिसे, जिसे उसे, जब तक, जब तक, तब आदि प्रयोग होते हैं। तो ये आपका व्याधिकरण आपके योजक होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल समझाएंगे। 3 एग्जाम्पल हमने यहां पर लिख के रखे हैं। जैसा कि पहला है यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। सेकंड है जैसे ही वह गलत दिशा में मुड़ा दुर्घटना घट गई। जैसे ही वह गलत दिशा में मुड़ा दुर्घटना घट गई। तीसरा है जैसे ही मरीज ने दवाई खाई वह सो गया। जैसे ही मरीज ने दवाई खाई वैसे ही वह सो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि मिश्र वाक्य में क्या होता है, कुछ व्याधिकरण जो समुच्चय बोधक होते हैं, समुच्चय जो योजक होते हैं, व्याधिकरण योजक होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इसके द्वारा सेंटेंस को आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा, बाकी जो अन्य होंगे वो अन्य उपवाक्य उस पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं और वो गौण होते हैं। ठीक है, तो इन उदाहरणों के माध्यम से हमने यहाँ पर मिश्र वाक्य देखे हैं। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपको हमारे ये तीनों जो हमने आपको स्पष्ट किए हैं, जो वाक्य के भेद उसमें रचना के आधार पर 3 प्रकार के हमने आपको बता चुके हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा आपका ये मिश्र वाक्य, आपको समझ में आए होंगे। आपको ये करना है अपनी पुस्तक में से आपको मिश्र वाक्य के 15 एग्जाम्पल्स को और अपनी कॉपी में लिपिबद्ध करिए, इसको नोट करिए ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ सके और आपका अच्छे से तैयारी हो सके। जितना आप इन वाक्यों को पढ़ेंगे अपनी बुक्स से 15-15, 20-20 बार आप उसको रिवाइज करेंगे, आप उसको पढ़ते चले जाएंगे, आप ही आपको धीरे धीरे करते करते और अच्छे तरीके से आपको समझ में उसको आएगा, ज्ञान प्राप्त होगा। और अगर आपको कोई समझ नहीं आए कोई चीज, अगर आपको कोई वाक्य संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या सरल वाक्य में से जो रचना के आधार पर आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पर आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर थोड़ा हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, या हमारा ये थोड़ा क्वेश्चन है, अपना नेम डाल करके और क्लास और सेक्शन से कि सर हमें ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही ग्रामर में, तो हम आपको इसको स्पष्ट कर देंगे कि और अच्छे से आपको और एक्सप्लेन कर देंगे कि इसमें और क्या क्या चीज और हो सकती है। उसके पहले आपको अपनी बुक से एक बार उसको पढ़ना होगा। आप जब तक उस बुक से पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेटर है वीडियो आपकी हेल्प के लिए है, साथ साथ आपकी बुक्स भी आपकी हेल्प के लिए है कि आप उसको अच्छे से और पढ़ सकें। जो आपके एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में और आपको एग्जाम्पल मिलेंगे 25-30 एग्जाम्पल्स तो आपके हर बुक्स में दिए गए हैं। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपने इन वाक्यों को आप अच्छे से उसको
स्पष्ट करिए, अपने तरीके से उसको लिखिए और उसको आगे इसको अपना नोट करिए, और कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछिए। थैंक यू।